हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी अपडेट से है। किसी का एग्जाम होने वाला है, किसी का डीवी हो रहा है, किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो कोई न्यू वैकेंसी के लिए वेट कर रहा है। तो सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं। तो चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं तुरंत कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लें। चलिए अपनी आज की क्लास अपनी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात हम लेखपाल की वैकेंसी की करेंगे। एक लंबे टाइम से लेखपाल वैकेंसी चल रही है और ना निपट रही है, ना दूसरी वैकेंसी आने दे रही है। और का यही सिलसिला चलता रहा तब तो हो चुका। तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती का निपटारा हो, इसलिए जो भी सेलेक्टेड अभ्यर्थी है और उनके साथी सभी ने एक ट्विटर अभियान कल चलाया था और काफ़ी सक्सेस रहा है ट्विटर अभियान। काफ़ी लाखों ट्वीट हुए हैं, 2 लाख के ऊपर जाके ट्वीट हुआ है इसका। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो 165,000 के पोस्ट जैसे दिख सकता है आपको, पोस्ट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट हुए हैं कल। और क्योंकि 8,000 की समथिंग ये वैकेंसी है, 8,000 पोस्ट, 8,085 मान है जो। और 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट होते हैं, तो आप भी समझिए कि एक ही बच्चा तो कर नहीं रहा होगा। तो उनके साथ ही कोचिंग्स के जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं वो, और मैंने भी काफ़ी रीट्वीट किया है, रीपोस्ट किया है। और आप भी जाके कर सकते हो। आप अभी भी संख्या दिखानी है तो आप रिपोस्ट अभी भी जाके कर सकते हो। और 1-2 दिन करते रहिए आप, ताकि वो संख्या जो 2 है वो 4, 6, 8, 10 तक पहुंच जाए। कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। ऑनलाइन डिजिटल ये एक तरह से धरना है हमारा। तो उस आप जाइए, सपोर्ट करिए प्लीज़। ये वैकेंसी निपटेगी तभी तो नई वैकेंसी आएगी ना, वरना अगर यही चलती रहेगी कोर्ट में तो सरकार तो आपको पता ही है स्टूडेंट के फेवर में कभी रहती नहीं। तो वरना उनको वो जिस फेवर में रहती हैं वहाँ पे आराम से उनको वोट मिल जाते हैं। तो दिक्कत है स्टूडेंट की ये है। अपनी समस्या आप खुद सुलझाओ और अपने लिए खुद सब लड़ेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इन्हें। और कोई भी यही नहीं, कोई भी वैकेंसीज़ की निकलती है, अगर कुछ अभियान चलाया जाता है प्लीज़ उसमें सपोर्ट करिए। एक वैकेंसी जाएगी तभी दूसरी आएगी, वरना हम लोग तैयारी करते रह जाएंगे, वैकेंसी आने से रही। तो ये ट्विटर अभियान है जो कल चलाया गया था। अभी भी आप इसमें सपोर्ट कर सकते हो, अधिक अधिक संख्या जुड़ती जाएगी तो शो होता रहेगा। आप देख सकते हो यूपी लेखपाल पे आपको जाके ट्वीट करना है जो दिख रहा है आपको। इसी तरीके से कही है, आप रीट्वीट भी कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है आप ये करिए, रिपोस्ट कर दीजिए, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए काफ़ी मैंने भी रीट्वीट किए हैं कल से, और बहुत संख्या में रीट्वीट किया है मैंने भी। आप भी कर सकते हो रिपोस्ट, मतलब जो है। तो ये लेखपाल का डिजिटल धरना है, आप सब भी प्लीज़ जाइए, इसमें सहयोग करिए। चलिए बात इसके बाद हम वीडियो री एग्ज़ाम भी कर लेते हैं, जिसका डीवी चल रहा है और लगभग डीवी अब खत्म ही होने वाला है। 2 दिन बचे हैं, 2-3 दिन इसके डीवी के। 14 से फिर से स्टार्ट हुआ है इसका डीवी, छुट्टी के बाद 3-4 दिन के। तो इसमें डीवी में जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ लोगों से बात हुई है, वो मैं बता देता हूँ आपको। जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए भी ज़रूरी होगा। ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में 12 तक की चीज़ें ही मांगी जाती हैं। आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है, अगर नेक्स्ट डीवी में आप बैठ रहे हो और आपके 12 तक के सर्टिफिकेट में किसी तरह की भी मिस्टेक है तो पहले ही सुधार लीजिए, तो वरना आपको दौड़ाएंगे पक्का वो। और एफिडेविट लगाने की नौबत ना आए, यही कोशिश करिए। आपके पास अभी टाइम है। हाई स्कूल इंटर में नाम की मिस्टेक, स्पेस कुछ भी हो तो आप जाके बोर्ड से सुधरवा सकते हो अपने, वरना बाद में तो आपको करना ही। देखिए डीवीस की बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, और कई जगह पे मैंने देखा है 50-50 डीवीस की बता दे रहे हैं। ये तो लेखपाल के अंतिम दिनों में भी 50-50 नहीं पहुंच रहा था, तो इसमें कैसे पहुंच जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 6 टेबल से आपके एक अगर हर टेबल पे एब्सेंट होता है तो मान के चलिए एक 6 हो जाता है, 2 शिफ्ट में 12 हो जाते हैं। अगर डबल कर दीजिए और बीच की कोई संख्या लोगे मोटा मोटा तो 20 ले लीजिए, तो भी 20 होते हैं एक दिन में। 50 बिल्कुल समझ से परे है और ये बकवास है। उसके बाद डीवी स्किप के लिए एक चीज़ बता दूं मैं कि डीवी स्किप फिलहाल ज़्यादा नहीं है, और इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करिएगा कि इससे कट ऑफ पे कोई इसका असर होगा, कम होगा कट ऑफ ज़्यादा जानी है जाएगी। कट ऑफ मैंने आपको बता रखा है, आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा मेरे। उसके बाद बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट आपको इसका इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न रहा है, ये हर चीज़ करवाने के बाद सुस्त हो जाते हैं और ये फिर शीत निद्रा में चले जाते हैं अपने एक तरीके से। उसी तरह इसमें भी आपको जुलाई के पहले इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। 15 जुलाई के बाद ही इसका आप रिजल्ट मान सकते हो, और बीच में कोई अपडेट आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल 15 जुलाई के बाद इसका रिजल्ट मान के चलिए। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका रिजल्ट नहीं जल्दी आएगा। एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो पीएस कैंडिडेट हैं, उनका जो पीएस सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड कुछ है अपडेट। चलिए मैं आपको आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक साथी उन्होंने ये चीज़ें बताई थी मुझे, तो चलिए मैं आपसे दिखाता हूँ आपको। और उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पीएस साथी वीडियो एग्जाम में डीवी कराए हैं उनसे उन्हें पीएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या चीज़ें मांगी गई और जो लेके गए थे वो सही था कि नहीं था, तो वो प्लीज़ कमेंट करके बता दें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। 2022 अप्रैल की एक नोटिस आती है जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आपका जो फॉर्मेट है आपका वो डिसेबिलिटी वाला, वो इस तरीके का कुछ बना होना चाहिए। तो आप अगर डिजिटल आपका पहले भी बना है और ये चीज़ें सारी उसमें मेंशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका डिजिटल बना है वो चल जाएगा। आज डीवी में भी वो आराम से दौड़ेगा। इस तरह फॉर्मेट आपको ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑलरेडी बना हुआ है। तो बस आपको जो जो चीज़ में है उस तरीके का चीज़ें मेंशन होना चाहिए ताकि वो दिक्कत ना हो।
आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट था कि 18/4/2022 द्वारा निर्धारित जो प्रारूप है वो सीएमओ द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो स्थापित वेरीफाई होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। ये बस लिखा गया है ये पॉइंट। 18/4/2022 को नोटिस जारी होती है, उसके अकॉर्डिंग जैसा फॉर्मेट है वैसा ही कहा गया है बनवाने के लिए, उसी तरीके का होना चाहिए। बट आपके पास डिजिटल आपने जस्ट पहले ही बनवाया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेंशन कर लीजिए वो बेसिक चीज़ इसमें है कि नहीं है जो ये फॉर्मेट दिखाता है, बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बात हम नेक्स्ट भर्ती की करेंगे। कल वन रक्षक का सिलेबस जारी होता है और एक बहुत बड़ा बदलाव के सामने आया है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नई नोटिस आई है, तो चलिए देखते हैं वो है क्या और सिलेबस क्या है जल्दी से। चलिए फॉरेस्ट गार्ड का मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। 2023 की वैकेंसी है ये और इसमें लगभग जो 709 करके पोस्ट है इसमें, पहले कुछ समझ लीजिए, 709 पोस्ट है और लगभग 85,000 प्लस इसमें फॉर्म भर दिए गए हैं। तो 709 के लिए 85,000 लगभग लोग हैं। तो ये आपका सिलेबस है, देख सकते हो। आपकी विषयगत ज्ञान इसमें वन दरोगा जैसे ही कुछ बनाने की कोशिश की गई है। 50 नंबर आपके विषयगत ज्ञान है, जितनी भी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी अभी थ्योरी आई है, चाहे उस पर्यावरण की चीज़ों में वन हो गया, टाइगर हो गया, हाथी प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पूरा आपका रामसर साइट से लेके टाइगर रिजर्व, जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी विषयगत ज्ञान में। फिर प्रारंभिक विज्ञान और ये तीन तीन चीज, एक यूपी स्पेशल हो गया, एक जीके। ये यूपी ट्रिपल एससी के लगभग हर एग्जाम में धरा रहता है, तो इन चीज़ों को आप ऑलवेज तैयार करके रखिए। और बाकी ऊपर की चीज़ें ही चेंज होती रहती हैं, किसी में जीके आ जाएगा, किसी में स्पेशल चीज़ें हो जाएंगी, तो वो होती हैं। फिलहाल ये देखिए कि विषय का ज्ञान हो गया 50 नंबर का, वन दरोगा टाइप बनाने की कोशिश है ये। फिर प्रारंभिक गणित और जीव विज्ञान एडेड है इसमें 15 नंबर का। ये सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख लीजिएगा डाउनलोड करके। उसके बाद यूपी स्पेशल आपका 20 नंबर का है, कंप्यूटर और उसी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर, जीके नहीं करंट अफेयर, वो आपका 15 नंबर के होंगे। जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर भी हैं। 120 मिनट 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा और 1/4 की निगेटिव मार्किंग 25% की होगी। तो ये आपका नया नोटिस था यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीपीओ की जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में हो, लास्ट में ही आपका हो सकता है, पहले अब नहीं होगा। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, जुलाई लास्ट में होगा और इसी अकॉर्डिंग वीपीओ 10-15 दिन बाद आप देख सकते हो। अगस्त में, मिड अगस्त के बीच ही मान के चलिए, उसके बाद ही आपको जूनियर असिस्टेंट 55/12 वाली वैकेंसी देखने को मिलेगी। यूपी पीसीएस आर ओ के लिए अभी कुछ भी फिक्स नहीं है अभी तक। वो पहली बात तो अभी ऑफिशियली उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है, सिर्फ न्यूज़पेपर ही में आया है। और अपनी तरफ से जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी वो सभी कुछ भी नहीं हुआ, चल ही रही है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। इसका एग्ज़ाम मान के चलिए सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम होगा, जो आपका यूपी पीसीएस आर ओ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और कई यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े एग्ज़ाम का सिलेबस में बदलाव आ रहा है, तो आप जीके, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर ये तैयार रखिए, ये ऑलवेज आपको मिलेंगे सिलेबस में, चाहे किसी का भी सिलेबस जारी हो यूपी ट्रिपल एससी से। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आपको अगस्त के बाद ही मिलेगी, अगस्त से पहले से संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। अगस्त की स्टार्टिंग से मान के चलिए, ये अगस्त की स्टार्टिंग से ये आपको वैकेंसी एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये एग्ज़ाम बाद में होगा, एग्ज़ाम आपको मान के चलिए दिसंबर फिर न्यू ईयर में ही देखने को मिलेगा, या दिसंबर में देखने को मिलेगा या न्यू ईयर में ही, इसके पहले नहीं होने वाला है। और वीडियो हो गया और लेखपाल, ये न्यू वैकेंसी भी आपको नेक्स्ट ईयर ही अब देखने को मिलेंगी, इस ईयर बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ बता दूं, जो भी मैं वीडियोस में बताता हूँ, कहता हूँ, वो सिर्फ एक लोग के लिए पर्सनली नहीं होता है। कई लोग जल्दी समझ लेते हैं, कई लोग बहुत एक्सप्लेन के बाद समझते हैं, एक्सप्लेन करिए उन्हें उसके बाद। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कि आप एक वर्ड से समझ आते हो, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं है। तो जो आपके लिए सोचते हो कि आप बकवास है, दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझा करिए उसे। नहीं समझते तो फिर आप अपनी क्वालिटी खुद ही चेक कर लीजिए आप क्या हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।